हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 मार्च 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है और इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे, पेपर 2 डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसमें मैं आपको जो है कुछ सॉल्यूशन भी बताते हुए चलूँगा। और ये क्वेश्चन पेपर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ऐप से। ठीक है, जिसका नाम है गुलशन एकेडमी। ठीक है, ऐप नहीं, सॉरी, चैनल पे जा सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको सर्च करना है गुलशन एकेडमी, हमारा ही लोगो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और उस पे जो है आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो है हम इस क्वेश्चन पेपर को शेयर करेंगे। ठीक है ना, वहाँ पर आप जो है वहाँ से जो है आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा जो पहले का वीडियोस है वो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो देखें पेपर 1 में सबसे पहले यहाँ पर जो है कुछ डेटा दे रखा है, सर्वे का डेटा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन वाले जो है मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं सीधा आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और पीपल एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पर ले चलता हूँ। तो आप देखेंगे ये सब जो है डेटा बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं डीआई वगैरह, देखिए डीआई में डीआई तो देते देता है, कभी कभार जो है इस तरह के डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो उस पर भी जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए। डेटा बेस पे मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन डीआई पे हमारी कई सारी वीडियो पड़ी है, आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड से है ये, कि अधिगमकर्ता। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में ही पढ़ सकता है। ठीक है, ये ऊपर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। ठीक है, पहला कथन ये बोल रहे तो सीधा सीधा गलत हो गया ये तो। दूसरा कथन ये बोल रहा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम विषय सामग्री के सहयोगात्मक निश्चय पर केंद्रित है, तो ये सही होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, कि कथन एक गलत है लेकिन कथन दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बच्चे की साक्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन प्रदान करती है, तो वो है पाड़ लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, पाड़ लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्वयं प्रभा, कई बार मैं इसमें इस पर जो है वीडियो बना चुका हूँ, कई बार इसमें टॉपिक क्लियर करवा चुका हूँ, तो आप वो वीडियोस भी आप जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वयं प्रभा जो है एक शिक्षा अधिगम है जो डैश द्वारा प्रारंभ किया गया है और यह 34 डीटीएच चैनलों के माध्यम से 24 × 7 यानी 24 × 7 उपलब्ध होता है। ठीक है, तो डैश के द्वारा, किसके द्वारा, तो याद रखना है आपको, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, इसके द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था। ये शिक्षा के लिए एक नई पहल थी, जिससे कि जो बच्चा है वो घर बैठे पढ़ाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें दे रखा है कि एक अधिगमकर्ता अपने नए अनुभव के अनुसार अपनी पूर्व की योजनाओं को संयोजित या संशोधित करता या करती है। विद्यमान योजनाओं को संयोजन, आशोधन और नई योजनाओं पर पहुंचने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समायोजन कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी वैज्ञानिक निर्देश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास निर्देश आता है, तो इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टाबा का निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण अनुसंधान निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख विधि है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा जो है आपका इसमें सही है। ठीक है, तीसरा इसमें आपका सही है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में जो है सर्वेक्षण जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सामाजिक अनुसंधान की विविध विधियां निम्नलिखित में से किससे विभिन्न दृष्टियों से सीधी जुड़ी हैं। ठीक है, तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सामाजिक अर्थात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज विज्ञान के प्रमुख
सिद्धांत निम्नलिखित में से किस स्तर पर कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमूर्त का उच्चतर स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक अनुसंधान प्रश्नों के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं? देखिए, जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये आपको आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखें। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि निरुद्देश, कारण और परिणाम, पूर्व कथन, मूल्यांकनकारी या वर्णनात्मक। तो सही जो आंसर है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी सी डी ई, जबकि ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए कथन दे रखा है, प्रतिदर्श के आकार के निर्धारण में समय और लागत प्रासंगिक नहीं है। दूसरा कथन ये बोल रहा है कि प्रतिचयन त्रुटि के निर्धारण में इकाई अनुसार तथा वस्तु अनुत्तर का महत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट। ठीक है, पहला और दूसरा जो है ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि मानव, पशु और मशीन में प्रतिपुष्टि प्रणाली के अध्ययन करने वाले विज्ञान का इस रूप में वर्णन किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, साइबरनेटिक्स जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी सस्यूर ने भाषा को इस रूप में चिन्हित किया है। किस रूप में चिन्हित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संकेतों का आधिक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर लोक सेवा संचार यानी संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन से मापदंड हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी, डी और ई, सी, डी और ई, यानी परिशुद्धता, व्यापकता, मत और तथ्यों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल मैक्लुहान जैसे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको हॉट मीडिया कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सी, डी और ई को, यानी कि रेडियो, सिनेमा और मुद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कथन दे रखा है कि इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क और साइबर स्पेस संबंधों हेतु एक प्रतिमान भी है, यानी मॉडल भी है। इंटरनेट, दूसरा कथन दे रखा है कि इंटरनेट से समर्थित वैश्विक अन्योन्क्रियात्मक प्रौद्योगिकियों ने 20वीं शताब्दी के अंत तक द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया है। तो सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए और दो दोनों ही सत्य हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए, तो इसको सॉल्व करवाने के लिए जो है, क्योंकि मैं वीडियो जो है फ़ोन से बना रहा हूँ, लैपटॉप से होती तो मैं इसको सॉल्व करवाता, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, वर्ष 2020 में किसी व्यक्ति की मासिक आय इतनी थी और उसके मासिक व्यय इतना था, तो वर्ष 2021 में, ठीक है ना, 20 में तो ये बता दें, 21 में उसकी मासिक आय 15% और मासिक व्यय 7% बढ़ गया है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई है ये बताना है हमें। ठीक है ना, सिंपल सा है, 15 उससे निकालो, 7 उससे निकालो और उसके बाद जो है दोनों को जोड़ करके माइनस कर दो और उसे फिर प्रतिशत में बदल लो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिक आती है तो आप इजीली कर सकते हैं, अगर ट्रिक नहीं भी आती है, बेसिक अगर आप जानते हैं तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी जो है दिए जाते हैं इसमें। अब देखिए रीजनिंग में देखिए किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग दे दी गई है, तो कोडिंग डिकोडिंग पे भी आपकी पकड़ जो है मजबूत होनी चाहिए। और नंबर सीरीज़ ये तो फिक्स है कि 1-2 सवाल आते ही आते हैं नंबर सीरीज़ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिलॉक्स के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो सिलॉक्स भी जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। पेपर 1 की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लिंक नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें और देख सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट है हमारी, एक पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और दूसरी वाली प्लेलिस्ट जो है जिसपे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस
करवाए हुए मिलेंगे, और उस पर भी जो है आपको लगभग सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन हैंड रिटन नोट्स वाली देखना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट में हमने बनाई है, क्योंकि आप लोगों ने इसकी डिमांड की थी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ये वाला जो है मैं और करवा देता हूँ। इसमें क्या क्या रखा है, तो देखिए इसमें मिलान करने को दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इंकजेट प्रिंटर, एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन और लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो इसको मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले का होगा तीसरा, और बी का होगा पहला, सी का होगा दूसरा, और डी का होगा चौथा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो जब जब हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्वेश्चन पेपर आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जिसका नाम है गुलशन एकेडमी। आप उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।